जय भीम साथियों। आपको ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि शिक्षा की देवी कौन। आप गौर से सुनिए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जब हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो ऐसे समय में सावित्री बाई फुले ने हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, संघर्ष किया और पूरी जिंदगी समाज में लगाने वाले सावित्रीबाई फुले को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने अपनी चिंता ना करते हुए दूसरे को, समाज को, जिस औरत को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, सावित्रीबाई फुले ने अपने घर भी छोड़ा, कितना दुख सहा, तब जाके हम लोग पढ़ लिख के थोड़ा होशियार हो गए हैं। नहीं तो हम लोग होशियार नहीं थे, पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे मैं सावित्रीबाई फुले को मैं पुनः संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक जिन्होंने हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया हम उसी को भूल गए, और जिन्होंने हमें अधिकार नहीं दिया हम उसको पूजते हैं। जिन्होंने हमें अधिकार दिया हम उसको पूजते नहीं। ऐसे में समाज में जो कार्य उन्होंने किया, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य आज तक कोई नहीं है, जो कि अपने दुख सहकर हम लोग को पढ़ने लिखने का जो अधिकार दिलाया, ये सावित्रीबाई फुले का देन है, जो आज हम लोग पढ़ लिख के होशियार हो गए। साथियों, हमें सावित्रीबाई फुले को जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। जिन्होंने जो मुझे अधिकार दिया है, आप सबको अधिकार दिया है, भारत के जितने नारी, सबको उन्होंने सम्मान दिया है। जिन्होंने, जब उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कितनी कठिनाई, कितनी प्रेम समझ से हम लोग को सरकार से, इस देश से लड़ाई करके, संघर्ष करके हम लोग को जो अधिकार दिलाया पढ़ने लिखने का, वो सावित्रीबाई को मैं पुनः शत शत नमन करते हुए आप सभी लोग को, देशवासियों को मैं पुनः जय भीम, जय अर्जक आप लोग को अवगत कराता हूँ कि सावित्रीबाई फुले को विचारों को आप पढ़िए। जब तक उनके विचारों पे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग का कल्याण नहीं होगा, और जब आप लोग का कल्याण नहीं होगा, आप पाखंड में पड़े रहेंगे तो कैसे कल्याण होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद अवगत कराता हूँ कि अपने महापुरुषों को पढ़िए, जिन्होंने हम लोग के लिए ऐसे बहुत महात्मा, ऐसे बहुत लोग हैं जो संघर्ष किए हैं। हमें उनके विचारों पे चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। इसी के बातों पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय अर्जक।